वर्षा झूलन माधुरी। कुंज बिहारिनी। एक ही बात है, दो नाम, दो वपु, पर एक प्राण, एक रुचि, बस देखने को ही दो हैं, वास्तव में एक ही हैं। एक ने ही दो होकर प्रेम रसपान और दान किया है। रसिकों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें जीवन यापन को पाथेय देने के लिए इन राधा और कृष्ण दोनों की केली क्रीड़ा नित्य निरंतर होती रहती है। ये स्वयं रसमक्त रहते हैं और उसी रस के कण अपने जनों के लिए वितरित करते हैं। आज ये रस कण वर्षा ऋतु में वितरण हो रहे हैं। वर्षा का सुरमीला दिन है और प्रिया प्रीतम किसी निकुंज में विहार कर रहे हैं। विहार क्या, विहार के श्रम निवारण में संलग्न है। बात तो यूं है कि श्री राधिका आज किसी प्रकार सखियों से बिछड़ गई हैं। आई तो ये सब इकट्ठी ही थी, पर ना जाने कैसे ये सबसे अलग हो गई। इधर उधर सखियों को खोजा, पर वे न मिली। श्री राधा श्रमित हो गई और एक वृक्ष के झुरमुट में जा बैठी। सोचा कुछ देर विश्राम कर लूं, फिर कहीं जाऊंगी। अभी तक बादल ना थे, पर मौसम सुहाना था। मन ऐसे समय में अपने प्रियतम के सानिध्य को चंचल हो उठा और वह अपने प्रिय के स्मृति में तन्मय हो गई। उस तन्मयता में भी उन्हें अपने प्रियतम के आगमन की लालसा थी। और ये लो, घनी घटाएं गिरने लगी, मंद समीर बह चली, वृक्ष वल्लरियां आनंद में भर झूम उठे, पक्षी गाना गाने लगे। प्रेमी जनों को प्रिय लालसा लगा देने के लिए प्रकृति भी मानो ललायित हो उठी। अपनी इस अद्भुत सज्जा से उसने श्री राधा को प्रिय सानिध्य के लिए और भी अधिक व्यग्र कर दिया। अब प्रियतम के बिना वहाँ बैठना भी न सुहाता था और शयन कक्ष में जाने को भी मन तैयार न था। वह नयन मूंदे अपने लालचू के ध्यान में अवस्थित एक वृक्ष की टेक लगाए चुपचाप बैठी थी। उधर उस श्याम लता ने, नील घनों की सघनता ने लालजू को भी अपनी प्यारी जू के मिलन के लिए चटपटी लगा दी। उनकी राग भरी भावनाएं अधिक का अधिक उत्तेजित होने लगी। वे भी चुपचाप यमुना पुलिन पर आ गई। किसी वृक्ष की छाया में खड़े हो मानो वे लाडली जू का आह्वान करने लगे कि उसी समय उनके सुशीतल सुनील गात को मंद समीर ने कुछ ऐसे स्पर्श किया कि वे चौंक गए। सहज सुगंधित उस समीर में उन्हें प्रिया जू की गात सुरभि का भान हुआ। क्या क्या मेरी प्रिया यहीं कहीं आसपास है? प्रियतम चौंक गए, इधर उधर दृष्टि डाली। सुरभित बयार उनका पथ प्रदर्शन करने लगी। कुछ ही पग जाकर लालजू की उत्सुक आंखों ने अपनी वांछित निधि को पहचान लिया। अब तो श्याम सुंदर ने देखा कि नयन मूंदे एक हस्त कमल से आंचल का छोर पकड़े, दूसरा कर सरोज को पोल पर धरे श्री राधिका ध्यान मगन बैठी है। मुख मंडल पर विचित्र व्यग्रता है। अब तो लालजू मंद गति से पास पहुंचे। कुछ क्षण तो उस भाव मगन रूप सुधा का चुपचाप आस्वादन करते रहे, फिर धीरे से उनसे लगकर बैठ गए। प्यारी जू के नैन कपाट सहसा खुल गए। वे चौंकी, पर उस समय किसी बलिष्ठ मृदुल मंजुल बुझ दंड का सहारा मिल गया। वे रोमांचित हो गई। सहारे का सदुपयोग करते हुए उन्होंने एक बार पूरे नयन खोले। क्षण भर को प्रियतम के मुख चंद्र को निहारा और फिर रसमगन होकर नयन बंद कर लिए। अब तक तो रसिकवर संयमित भाव से उनका ये भाव विलास निहारते रहे,
फिर उनके मुखमंडल पर नित्य की चंचलता, चपलता खिल उठी और उस चपलता से श्री राधिका को मक्त कर भांति भांति से रसपान करने लगे। दोनों इस प्रकार परिवेष्टित थे कि दो भी एक से ही दिखते थे। कंकन किंकिनी की मधुर ध्वनि कभी कभी उनके इस रस विलास के नृत्य के से विभिन्न भावों और वाद्यों के विभिन्न नादों की सी प्रतीति करा देती थी। उस समय का केली विलास अद्भुत था। दोनों अपने होश में न थे। हाँ, पर इस बेहोशी के आस्वादन की होश दोनों को थी। वाणी का तो वहाँ काम ही न था। नयन भी आज चुप ही थे। हृदय का स्पंदन आज कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की ताले दे रहा था। कभी तो स्पंदन तीव्र हो जाता और कभी मंद। अंग अंग रस में निमज्जित था। रस का आदान प्रदान रोम रोम से हो रहा था। माधुर्य अपनी पराकाष्ठा पर था, पर यह पराकाष्ठा फिर भी रसास्वादन की इतिश्री नहीं थी। इसमें अब भी अतृप्ति थी, असंतोष था, अधीरता थी और उसी प्रणय रस में पगे रहने की त्वरा। मिलत रहत मानो कभू मिले न। बादल और भी घने हो गए। पृथ्वी तमाच्छादित हो गई। बस एकांत अंधकार का सदुपयोग यही युगल प्रियतम कर रहे थे। हाँ, कभी कभी दामिनी कौंध उठती और प्रिया प्रियतम को एक दूसरे का मदमक्त रसमक्त मुखमंडल अवलोकने का अवसर दे देती। प्रियतम के मुख पर विलास पूर्वक हास था और प्रिया के चंद्रानन पर सहज संकोच पूर्ण मुस्कान। हास और मुस्कान का अनूठा सम्मिलित होते ही फिर विद्युत धुति मानो सकुचाकर उस तम में ही विलीन हो जाती और इस घने अंधकार में उस मिलन का सुख सहस्त्र गुण हो जाता। संकोच की बाधा भी स्वतः ही स्थान छोड़ गई और बस प्रिया प्रियतम का केली विलास चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। क्या, कब तक? अब ये रसिकवर और हमारी प्यारी जो दोनों रस में मत्त हैं वो ही जाने कि ये सब सखियां मिलकर उन्हें कब तक विलसाती रही और वो इस विहार में आनंदित विलसते रहे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।